पूर्व मेंबर एनडीएमए के विनोद दत्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दत्ता जी, जब आप भारत में ऐसे किसी रेल हादसे की तस्वीर को याद करते हैं तो क्या लगता है आपको, क्या इतना बड़ा हादसा इससे पहले कभी हुआ? क्योंकि एक जानकारी ये भी कि 1981 में बिहार के खगड़िया में ऐसा रेल हादसा हुआ था जिसमें 800 लोगों की जान गई थी। हाँ जी, देखिए ये बड़ी दुखद घटना है और क्योंकि मैं आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ हूँ और विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ इंडियन रेलवेज के साथ, तो ये बताना चाहता हूँ कि 2016 के बाद ये एक बहुत बड़ा हादसा है। और रेलवे सेफ्टी की जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि रेलवे सेफ्टी बड़ी आला दर्जे की है। हालांकि ये विवेचना का विषय है कि इसमें पता चलेगा कि भाई कहाँ लैप्सेस हुए, क्योंकि हादसा बहुत गंभीर है और इतनी जानें चली गई हैं, इतने लोग इसमें घायल हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि जो ARMVs वगैरह हैं, जो उनकी मेडिकल वैन्स हैं या उनकी जो रिकवरी वैन्स हैं, वो करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे जनरली रेडियल डिस्टेंस पे रखते हैं और ये यकीन किया जाता है कि करीब 1 या 1.5 घंटे में वो इफेक्टिव हो जाते हैं। और क्योंकि ये काफी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि देखिए पहली हेल्प आती है वो हमेशा लोकल जो पॉपुलेशन है वहां से। और इसमें भी हुआ चूंकि देर शाम ऐसी स्थिति आई है, अब तक देखिए रेस्क्यू चल रहा, अभी भी डेड बॉडीज निकाली जा रही है। रामकृष्ण जो कि रेलवे के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आई जस्ट वांट यू टू एक्सप्लेन अस द व्हाट इज द प्राइमा फेसिया रीजन फॉर दिस एक्सीडेंट। आपको क्या लगता है जो प्राइमा फेसिया कारण है, प्राथमिक कारण क्या है इस दुर्घटना के, आप किस तरह से देखते हैं इसको? So now actually my sense is that Indian Railway should move from block signaling to continuous signaling, because if with block signaling, if something happens within that 10-kilometer track, then it will not be under control. So they must have a continuous signaling. It will have a in-cab signaling so that any तो आप क्या ये कह रहे हैं सर, आप क्या कह रहे हैं कि सिग्नलिंग का इशू है इसमें, साफ तौर पर नजर आ रहा है आपको? Yeah, we have to move towards the futuristic signaling where the train is continuously monitored all along the tracks. So that is what we should move towards. We can't leave it to, because this is like but Ramkrishna ji, how many kilometers you feel that this signal has been lost? Almost 10 kilometers in a block. 10 kilometers in that 10 kilometers there is no signal. So the train can go and then can come and nobody is monitoring it. That is a problem. ठीक है सर, So that is a problem. ठीक है रामकृष्ण सर, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें, रेलवे एक्सपर्ट रामकृष्ण हमारे साथ जुड़े, जो ये बता रहे कि लगभग 10 किलोमीटर का वो पूरा जो एरिया है वो हो सकता है जब सिग्नल की दिक्कत हुई। और आमतौर पर इस तस्वीर को, इस पूरे हादसे को देखकर के यही समझ में आ रहा है सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से ये पूरा हादसा पेश आया है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा सर, लौटेंगे आपके पास। रविशंकर दत्ता हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है, जो वहां से रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक और उनकी ताजा रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले दिखाना चाहते हैं हमसफर एक्सप्रेस जब चल रहे थे, जब ये पटरी पे थे, तब पेंट्री कार का, उसका पेंट्री कार का क्या स्थिति था दिखाना आपको चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्याज और मिर्ची यहाँ पे कट रहे थे, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे कर्मचारी, वो आलू यहाँ पे छील रहे थे। इसका मतलब यह है कि जब ये ट्रेन का हादसा हुआ तब बहुत व्यस्तता थी। यहाँ पे देखिए, आगे आना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ पेपर्स है जो कि किसको कितना खाना परोसा जाएगा, खड़गपुर एंड से यहाँ पे ये पेपर्स रखे हुए हैं। आजू बाजू यहाँ पे समोसा गिरे हुए हैं। यहाँ पे जो केबिन्स वगैरह है वो यहाँ पे आप देखिए खाली है। इसको दूसरा जगह पे चलेंगे, देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, यहाँ पे शीशा टूटा हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए ट्रेन के अंदर पत्थर जो होते हैं वो पत्थर उठा के ये शीशा को तोड़ने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे पत्थर है, तो इसको तोड़ने की कोशिश किया गया था ट्रेन के पत्थर से। अब दूसरा एक जगह पे आते हैं, यहाँ पे भगवान का पूजा होता था। देखिए यहाँ पे उनका फोटो गिरा हुआ है, यहाँ पे फूल गिरे हुए हैं, ये इनका मंदिर था और ये मंदिर यहाँ पे गिर गया। भगवान को भी यहाँ पे गिरना पड़ा जमीन पे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे सोन पापड़ी है जो कि खाना परोसने के लिए यहाँ पे रखा गया था, वो यहाँ पे जमीन पे बिखरा हुआ है। किसी का जूता यहाँ पे बिखरा हुआ है। और देखिए यहाँ पे हमसफर एक्सप्रेस के जो खाना था, यहाँ पे वो खाना यहाँ पे गिरा हुआ है, अंडे यहाँ पे गिरे हुए हैं, यहाँ पे आपका चिकन गिरा हुआ है। और देखिए कितना खाना यहाँ पे था
जो कि पूरा नष्ट हो गया और जो लोग यहाँ पे थे वो अपना जान बचा के भाग गए क्योंकि उनका ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पे खाना था, यहाँ पे अंडे थे, आलू था, वहाँ पे बिरयानी के राइस थे। तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका लगा होगा ये ट्रेन को। उसका शीशा टूट गया है और करंट अभी भी चल रहा है। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यहाँ पे इंतजाम रखा गया था। यहाँ पे आपका ओवन वगैरह अभी भी चल रहा है, लेकिन ये कोई व्यवहार करने की स्थिति में तब नहीं था जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट होने के बाद इसको किस तरह की झटके लगा था ये दरवाजा से आप समझ सकते हैं। दरवाजा पूरा यहाँ पे बेंड हो चुका है। यहाँ पे जहाँ पे भी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे पूरा शीशा ही शीशा है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, ये कोच में जो है किसी को यहाँ पे गंभीर चोट आए थे। देखिए यहाँ पे मैं अपना कैमरामैन को दिखाने के लिए कहूंगा, यहाँ पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब किसी को गंभीर चोट आया था। हो सकता है जो व्यक्ति बाथरूम में बैठे हुए थे उनको गंभीर चोट आया है, इसीलिए वो यहाँ पे आए थे देखने के लिए क्या हुआ है। तो ये है जो हमसफर एक्सप्रेस है उसका पेंट्री कार। आपको अभी दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा संभाल के रहिए। देखिए यहाँ पे आगे की जो यहाँ पे पोस्ट है उसका क्या स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। ये पेंट्री कार है और जिसको खाना देना था अगर कोई बीच में रहता तो सीधा यहाँ पे 10 फुट नीचे गड्ढे में गिर जाता चलती हुई ट्रेन में। और ये ट्रेन पूरा उलट गई और आप यहाँ पे देखिए क्या स्थिति बना हुआ है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे आगे आप देखिए, बाकी के दूर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बाकी के जो रेल के जो डिब्बे थे वो पूरा पलट गए हैं।